बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं न्यू वीक का न्यू व्लॉग के साथ। तो इस वीक के व्लॉग में मैं सिर्फ आपको वलीमे का व्लॉग शेयर करूँगी जो हम अपने कज़न की शादी पर गए थे और उनके वलीमे का व्लॉग है ये। वलीमे के लिए हमने जाना था आउट ऑफ सिटी। अच्छा, यहाँ पर 2 फंक्शन हैं। वलीमा था जो ब्राइड और ग्रूम आपने लास्ट वीडियो में देखिए उनका वलीमा था, और जो ग्रूम है उसकी सिस्टर की बारात थी, यानी 2 बहन भाइयों की यहाँ पर शादी है जिस पे हमने जाना है। तो जो फंक्शन है वो एज़ यूजुअल हॉल में है और शाम का फंक्शन है, यानी 7 बजे का टाइम था हॉल का। तो हमने यहाँ पर घर से हम तकरीबन 3:30 पे निकल गए थे जाने के लिए, और रास्ते में जाते हुए हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ लग रहा होगा आपको रात हो गई है। वाकई शाम का टाइम था, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 बजे का तकरीबन टाइम है और शाम हो चुकी है। हमें रास्ते में टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि जो हमारी गाड़ी का रिमोट था, यानी जो जिसके अंदर चाबी होती है, वो यहाँ पर गुम हो गया था। तो उसको फाइंड आउट करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी थे कि पता नहीं कहाँ चली गई है ये की। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम शादी पे पहुँचेंगे और देखेंगे बारात और वलीमे की ब्राइड को, और साथ ही हमने देखना है बारात और वलीमे के ग्रूम को। तो जी आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ जैसे ही हम मोटरवे से उतरेंगे, क्योंकि हमने लिया था मोटरवे का रास्ता, जीटी रोड से नहीं गए थे क्योंकि जीटी रोड में काफ़ी रश होता है, तो इसलिए हमने मोटरवे का रास्ता प्रेफर किया था, तो ताकि हम जल्दी टाइम से पहुंच जाएं। अच्छा, हमारा प्लान ये था कि हम पहले घर जाएंगे और घर से उन सब के साथ मिलकर ही हॉल चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमें रास्ते में काफ़ी टाइम लग गया था। वो आपको मैंने बताया किस लिए लगा था। तो यहाँ जी हम अपने यहाँ पर लास्ट जो हमारा ये टोल प्लाज़ा है इसमें से गुजर रहे हैं, और हम ऑल द वे यहाँ सीधा जाएंगे हॉल में। लेकिन हॉल पे जाने से पहले हमने कहा क्यों ना हम यहाँ कोई की वाला फाइंड कर लें, ताकि जो गाड़ी की गुम गई है उसे बनवा लेते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यहाँ पर जी हम हॉल में आ चुके हैं, और जी अब जाकर देखते हैं कि हॉल में कौन कौन आया है। ये हॉल की ओवरऑल लुक है, और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से ये हॉल था। यहाँ पर हॉल में 3 से 4 फंक्शन थे, यानी फर्दर एक हॉल के अंदर फर्दर अंदर हॉल्स हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर हो रही हूँ हॉल के अंदर, और अब जाके देखेंगे हमारे वाला हॉल कौन सा है। और यहाँ पर जा रही है ब्राइड जो कि है वलीमे की। अच्छा, मैंने इनको नहीं देखा था पहले, ये मैंने वीडियो में ही देखा है कि जा रही हैं, तो वरना मैंने यहाँ पे पहले इनसे मिल लेना था। तो फ़िलहाल मैं तो अपनी वीडियो बनाने में बिज़ी थी, इसलिए मुझे नज़र ही नहीं आया कि वलीमे के ब्राइड और ग्रूम यहाँ पर हैं। तो जब मैं वॉइस ओवर करने लगी थी तो तब मुझे ही नज़र आया था। तो फ़िलहाल जी अब मैं यहाँ पर सीधा हॉल के अंदर जाऊँगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाले हॉल्स हैं ना, ये सारे बुक थे। किसी में निकाह का फंक्शन था, किसी में एंगेजमेंट का फंक्शन था, लेकिन जो हमारे वाला हॉल था वो ये रहा, जिसमें जी बारात का और वलीमे का डिनर है, और होस्ट बाय एज़ यूजुअल जो पेरेंट्स होते हैं उनका यहाँ पे नाम मेंशन होता है। तो अब हॉल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हॉल कैसा है। हम यहाँ पे शादी हॉल में आ गए हैं। हम यहाँ पे शादी हॉल में आ गए हैं, और यहाँ पे ना जो हमारी गाड़ी की चाबी थी ना वो गुम हो गई है, और सारे माँ बाप फाइंड आउट कर रहे हैं। हम अंदर आ गए हैं। मेकअप भी मैंने अपना ठीक करना है, क्योंकि 3 घंटे पहले हम घर से निकले थे, और हॉल में हम ही पहले आए हैं। तो मैं जाके कुछ सेटअप वगैरह कर लेते हैं। यहाँ से हम हॉल में एंटर हो रहे हैं। ये हॉल की सारी ओवरलुक है, ठीक है। ये परी है, ये परी देखने आप इतनी खूबसूरत लग रही है। और वो 2 स्टेज लगे हुए हैं, एक ये स्टेज है और एक वो स्टेज है, एक बारात के लिए, एक वलीमे के लिए। अभी इतने मेहमान आए हैं, और ये मैं हूँ। तो हॉल के अंदर तो हम आ गए थे, और जब हमने अपने रिलेटिव्स को बताया कि ऐसे हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया है कि चाबी गायब हो गई है, तो वो सब भाई चाबी को फाइंड करने के लिए लगे हुए थे, और की वाला भी हमें एक मिल गया था जो कि न्यू की बनाने में बिज़ी था। तो यहाँ पर जी ब्राइड और ग्रूम जो कि अब हैं वलीमे के ब्राइड और ग्रूम, वो एंटर हो रहे हैं हॉल के अंदर। हम जैसे ही हॉल के अंदर आए थे ना, तो विद इन 30 मिनट्स ब्राइड और ग्रूम अंदर आ चुके थे, जो कि वलीमे के ब्राइड और ग्रूम हैं।
तो यहाँ पर वो अपने स्टेज की तरफ आ रहे हैं। दोनों माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। दुल्हन ने गोल्डन से और स्किन से कलर का कोई कॉम्बिनेशन था, उसकी मैक्सी पहनी थी लॉन्ग। वलीमे के ग्रूम ने अब अपनी ब्राइड को वेलकम करना है स्टेज पर। तो यहाँ पर जी पिक्चर्स क्लिक हो रही हैं और एंट्री जो सॉन्ग लगा था वो भी बहुत ही डिसेंट था। तो यहाँ पर जी जैसे ही ब्राइड ने आगे हाथ दिया है, उसके बाद यहाँ पर जी कैमरास क्लिक होना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे वीडियो भी शूट हो रही है। तो जैसे ही ब्राइड स्टेज पर जाएंगी तो सब बारी बारी जाके स्टेज पर इनके साथ पिक्चर बनवा लेंगे, क्योंकि अभी बारात की ब्राइड और ग्रूम ने अभी आना है तो फिर टाइम नहीं लगेगा, इसलिए जल्दी से पिक्चर्स क्लिक करवा लेते हैं। जैसे ही ब्राइड और ग्रूम स्टेज पर गए हैं तो सारे रेडी थे इनके साथ पिक्चर्स बनवाने के लिए। तो पहले ब्राइड और ग्रूम की पिक्चर्स क्लिक होंगी और उसके बाद बाकी रिलेटिव्स की। तो सबसे पहले जी यहाँ पर जो पिक्चर्स बनवाने के लिए आए हैं वो है जी ग्रूम के भाई। ये वो भाई हैं जिनका यूट्यूब चैनल भी है लाइव विद उमर के साथ। आप जाइएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इनके चैनल को। तो साथ ही उनकी मदर आ गई हैं पिक्चर्स बनवाने के लिए और यहाँ पर जी पूरी जो एक फैमिली पिक्चर होती है यहाँ पर क्लिक होने जा रही है। यहाँ पर 8 बज चुके हैं और बारात अभी तक नहीं आई है। यहाँ पर कहते हैं हॉल का टाइम लेट नाइट तक है, इसका मतलब है आराम से बारात आएगी। लेकिन वलीमे की ब्राइड की एंट्री हो गई है, बारात की ब्राइड अभी रहती है और अभी यहाँ पे दूर दूर का कोई इरादा नहीं है। अभी कॉल भी किया उनको, वो कह रहे अभी हम निकले नहीं है और उनका घर तकरीबन यहाँ से आधा घंटा दूर है। देखते हैं कब तक बारात आती है। और मेरा मेकअप तो पूरा हाल हो गया हुआ लगता है। नहीं ठीक है, मेकअप कभी हाँ बेहतर है। तो यहाँ पर जी बारात आ चुकी है और लड़कियाँ फूल लेकर खड़ी हैं। ये मेरी सिस्टर हैं माशाल्लाह से और इनका चैनल है नाज़ा अमार के नाम से। अब जाइएगा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर जी जैसे ही बारात आई है आगे की तरफ तो प्लान ये बन रहा है कि यहाँ पर हमने रास्ता रोकना है और उनसे पैसे लेने हैं, जो कि नेक होता है। और यहाँ पर जी बारात आ चुकी है अंदर की तरफ, मतलब हॉल के अंदर एंटर हो रही है। यहाँ पर एंट्री ऐसे थी कि मेल्स का अलग से इंतज़ाम था और फीमेल्स का बैठने का अलग से इंतज़ाम था। तो यहाँ पर जी दूल्हा आ गया माशाल्लाह से। जो आपको स्किन कलर का तुल्ला नज़र आ रहा है वो दूल्हे ने वेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें पैसे मिल गए थे। तो उसके बाद सारी जो फीमेल्स थी ना लेडीज़, वो इस हॉल में आ रही थी जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ थी और पर्दा था दरमियान में और उस साइड पे सारे मेल्स बैठे हुए थे। तो जैसे ही मतलब लेडीज़ अंदर आई हैं ना तो वहाँ से निकाह के लिए मौलवी साहब जा चुके थे ब्राइड के रूम में। तो वहाँ पे निकाह पढ़ा जा रहा है। जैसे ही निकाह पढ़ा गया है यहाँ पर जी बिद डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और ये मेरा कज़न है माशाल्लाह से, तो जिसकी ड्यूटी थी कि उसने बिद डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो वो यहाँ पर सबको बिद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और एज़ यूजुअल इसके पास सब इकट्ठे हो गए हैं कि बिद का बॉक्स सबको चाहिए। बिद डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो ग्रूम है बारात वाला वो आके स्टेज पर बैठ चुके थे। तो यहाँ पर जी साथ ही अब प्लान ये है कि जाकर हमने जो ब्राइड है बारात वाली उनको लेकर आना है और स्टेज पर फिर सारी जो रस्में हैं वो होंगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया यहाँ पे एक्चुअली बिद डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो हम देने गए थे। तो ये रहा वो बिद का बॉक्स जो हमें अभी मिला है और अब आप ओपन करके देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। एक चॉकलेट है, खजूर है, साथ बादाम है और शाही मेवा पड़ा हुआ है इसके अंदर। बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा है ये बॉक्स और ये इसी तरह से ये बंद भी हो जाता है। ये छोटी छोटी सी मेमोरीज होती हैं ब्राइड और ग्रूम की। यहाँ हम लेने जा रहे हैं ब्राइड को, जो कि है बारात वाली ब्राइड, उसको हम लेने जा रहे हैं। और ये पीछे सारी लड़कियाँ आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। मैं सबसे पहले जा रही हूँ लेने के लिए। ना ना उधर से आना, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँ पीछे से। लहंगा बल्कि आगे से छोड़ दें, आप पीछे से पकड़े थे। नहीं नहीं, वो मेरे पाँव के नीचे आएगा। ये देखिए आगे वीडियो बनता रही है, आप आए। ये तुम्हें बन चुकी है और ब्राइड आ गई। जैसे ही हम ब्राइड को हॉल के पास लेकर आए हैं तो ब्राइड्स के पेरेंट्स और भाई आ गए हैं उनको रिसीव करने के लिए।
अब ब्राइड की एंट्री होगी हॉल के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ और अपने माशाल्लाह से भाइयों के साथ। तो स्टेज पर जाने के बाद रस्में वगैरह होंगी क्योंकि अभी दूध पिलाई भी होनी है और जो रिंग और वॉच वाली एक रस्म होती है वो भी होनी है। काफ़ी रस्में पड़ी हुई हैं और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और अभी खाना भी खुलना है क्योंकि बारात ऑलरेडी लेट आई थी। अच्छा, हमें ये बताया गया था कि हॉल का टाइम काफ़ी देर तक है क्योंकि आउट ऑफ सिटी में टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, लेकिन इस वाले हॉल में नहीं था। उन्होंने कहा था पहले कि 10 बजे तक टाइम नहीं है, लेट है टाइम, 11-12 बज सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10 बजे ही हॉल्स की लाइट्स बंद हो गई थी। यानी इस लिमिटेड से टाइम में 2 फंक्शन थे, एक बारात का और एक वलीमे का। तो शुक्र अल्लाह का टाइमली फंक्शन दोनों बहुत ही अच्छे हो गए थे। तो यहाँ पर जी ब्राइड की एंट्री हो रही है स्टेज पर, ग्रूम ने रिसीव किया है। उसके बाद ग्रूम की फैमिली यहाँ पे ब्राइड के साथ बैठकर पिक्चर्स बनवा रही हैं और माशाल्लाह से ब्राइड बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे और दोनों को एक दूसरे के हक़ में बेहतर करे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे ही पिक्चर्स यहाँ पे ख़त्म हुई हैं तो प्लान ये बन रहा था इनका कि पहले ही खाना खोल देंगे, बाद में सारी रस्में होंगी, लेकिन फिर लेटर ऑन ये डिसाइड हुआ कि पहले रस्में कर लेते हैं, उसके बाद जी खाना खुलेगा। यहाँ पर वलीमे की ब्राइड भी अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ आके बैठ गई हैं और जो वलीमे का ग्रूम वो भी यहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ जो कि बारात की हैं ब्राइड, उनके साथ यहाँ पर बैठ के हैं और यहाँ पर जी दोनों कपल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। अल्लाह मियाँ इनको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले यहाँ पे हो रही है फ्रेम सेरेमनी, जो कि फ्रेम पे लगा हुआ है एक निकाहनामा और उस पर दोनों ने सिग्नेचर किए हैं और यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक हो रही हैं। अच्छा, ये जो शादी है ये हमारी फैमिली में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है कि 2 बहन भाइयों की इकट्ठी शादी है और एक ही दिन बारात है और दूसरे का वलीमा है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एंजॉय किया था हमने दोनों फंक्शंस को माशाल्लाह से। अच्छा, एक ही दिन थे दोनों फंक्शन, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि किस तरह से सारे होंगे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज था और बहुत अच्छे तरीके से सारा फंक्शन हो गया। और यहाँ पर जी सलामी की रस्म स्टार्ट है, सब सलामी दे रहे हैं। सलामी देने के बाद रिंग वाली सेरेमनी स्टार्ट होगी और वॉच वाली। अच्छा, यहाँ पर सब ने पिक्चर्स क्लिक करवानी थी, लेकिन मेरी तो बिल्कुल भी क्लिक नहीं हुई, सब ने करवा ली थी, मैं रह गई थी और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैंने तो कोई क्लिक ही नहीं करवाया अपना ब्राइड और ग्रूम के साथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी वीडियोस बनाने में, तो क्लिक करना मैं भूल गई थी। इसी वजह से ना मैंने जो बारात का फंक्शन था ना उसमें सबसे पहले जाके क्लिक्स करवा लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अक्सर फंक्शंस में मेरी पिक्चर नहीं होती ब्राइड और ग्रूम के साथ, सब घर वालों की होती है, सिर्फ मेरी नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं शादी पर गई ही नहीं थी। तो जैसे ही रस्म ख़त्म हुई है साथ ही उन्होंने खाना खोल दिया था। खाने में सबसे पहले बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा सूप था। तो यहाँ पर सूप को पहले सर्व किया गया था, उसके बाद खाना लगा था। तो यहाँ पे सूप हम पी रहे थे और साथ ही बहुत ही मज़े की डिफरेंट वैरायटी में यहाँ पर सैलड थी, जो कि 5 डिफरेंट स्टाइल में बनाई गई थी और बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोर किया गया था इनको। तो मैंने सबसे पहले अपनी प्लेट में सैलेड डाली है, ये मैंने अपनी और अपनी सिस्टर के लिए सैलेड यहाँ पे डाली थी और सैलेड ख़त्म होने के बाद हम बाकी जो वहाँ पे खाना बना है वो लेने जाएंगे। खाने में उनके बहुत ही मज़ेदार सा कबाब थे, चिकन का कौरमा था, टिक्के थे और साथ राइस थे और नान थे और साथ बोटल्स थी। तो यहाँ पर जी हमने अपनी पूरी एक टेबल सजा ली है खाने से और हम यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 से 5 लोग हैं जिन्होंने ये खाना खाना है। तो उसके बाद ये बोटल्स भी हमारी आ चुकी हैं, मैं तो भी अपनी सैलेड खाने में ही बिज़ी थी। खाना खाने के बाद जी यहाँ पर जी मीठे का अरेंजमेंट था, जिसमें गाजर का हलवा और गरम-गरम से गुलाब जामुन है और साथ यहाँ पे चाय का भी इंतज़ाम है, जो कि है ग्रीन टी। ये तो हम लास्ट में ही पिएंगे। तो मैंने सबसे पहले मीठा डाला है, गाजर का हलवा और गुलाब जामुन। बहुत ही सॉफ्ट से ये गुलाब जामुन थे। जैसे ही खाना अभी खा ही रहे थे तो यहाँ पर जी दूध पिलाई की रस्म स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हॉल का टाइम ख़त्म होने में सिर्फ 15 से 20 मिनट रह गए थे और यहाँ पर जी दूध पिलाई की रस्म स्टार्ट हो चुकी है। और जो वलीमे की ब्राइड हैं उन्होंने भी मिलकर अपनी सिस्टर इन लॉ की दूध पिलाई की है। तो यहाँ पर दूध पिलाई पे जितने पैसे कहा था सब ने मिलकर गर्ल्स ने डिसाइड किए थे, तो वो इनको मिल गए थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी रही दूध पिलाई। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया दूध पिलाई में भी। और यहाँ पर जी हॉल की लाइट्स हो गई हैं बंद, अब वो कह रहे हैं आप यहाँ से जाएं।
लेकिन हमारा भी जाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि दूध पिलाई अभी चल रही थी। इसी दौरान मुझे याद आया कि मैंने तो चाय पी ही नहीं है, तो यहाँ मैं लेने जा रही हूँ अपनी चाय। अभी हमने चाय पीनी है, तो मैं अभी डाल के लाई हूँ और हॉल्स की लाइट हो गई है बंद। इन्होंने कहा था कि 11 बजे तक का टाइम है, लेकिन 10 बजे ही हॉल्स की लाइट बंद कर दी हैं। लेकिन फ़िलहाल हम चाय पी के जाएंगे। बारात के ग्रूम और ब्राइड हॉल्स से बाहर आ चुके हैं और ब्राइड की होने लगी यहाँ पे रुखसती। ब्राइड के साथ उनके पेरेंट्स हैं और जो बड़ा भाई है जिनका वलीमा था उसने रखा है सर पर कुरान पाक। तो यहाँ पर सब रिलेटिव्स आपस में मिल भी रहे हैं क्योंकि सबका जाने का। ठीक है, ये वो वाली गाड़ी है जिसमें ब्राइड रुखसत होकर गई हैं। तो यहाँ हम भी अपनी गाड़ी देख रहे थे, गाड़ी की तरफ जाएंगे और फिर घर की तरफ जाएंगे। तो जल्दी से अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। हमें यहाँ से निकलते हुए तकरीबन 11 बज गए थे। उसके बाद अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हमें जगह जगह बहुत ज़्यादा फॉग मिली थी। अच्छा, सीज़न तो फॉग वाला बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं इस मोटरवे पे कहाँ से इतनी ज़्यादा फॉग आ गई थी और इतनी ट्रैफिक भी जगह जगह रुकी हुई थी क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा थी, तो ट्रैफिक बहुत आराम आराम से मूव हो रही थी। तो माशाल्लाह से फाइनली अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, घर आ चुके हैं। अभी हम घर आ गए हैं और हम यहाँ पर 1.5 घंटे में घर पहुँच गए हैं माशाल्लाह से। और शुक्र अल्लाह का हम घर आ गए हैं। और अब थकावट ज़्यादा हुई हुई है। रास्ते में मैंने इयरिंग्स मूव कर लिए थे अपने, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी थे। अब मेरी सिस्टर ने चाय ऊपर रख दी है। अब हम गरम गरम चाय पियेंगे और शादी यहीं पे होती है एंड, क्योंकि वलीमा भी आज हो गया है, बारात भी आज फंक्शन हो गई है। तो अब बस अभी मेकअप वगैरह रिमूव करेंगे और कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और फिर हम चाय एंजॉय करेंगे। इसी के साथ मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना है आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।